नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं अलग अलग पार्टियों से अलग अलग नेता। जैसे कि हम आपको बता दें, देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए इस कांड को लेकर पूरा देश और समाज बौखलाया हुआ है, जिसको लेकर हमने आज एक डिबेट रखी है। इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस एशियन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर। तो आइए जानते हैं सभी के विचार। आखिरकार पक्ष और विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं, क्या विचार रखते हैं इस बहुत ही निंदनीय कांड को लेकर। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लाइन पर गाजियाबाद से डॉक्टर सोलत पाशा, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा से भाजपा। जी बताइए, देश के अंदर जो हालात हैं इस वक्त, मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे डॉक्टर सोलत पाशा जी, हालात हैं जो आपकी ये जो मनीषा बेटी का जो के साथ जो इस तरीके से ये कांड किया गया है, उसका रेप किया गया है, ज़बान काट दी जाती है और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, इस कांड को आप किस नज़रिए से देखते हैं, बताइएगा ज़रा। मैं डॉक्टर सोलत पाशा, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गाज़ियाबाद, अफसर अली जी और उनके चैनल एशियन न्यूज़ चैनल का शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने मुझे इस स्टूडियो में आकर अपनी बात कहने का मौका दिया। आज जैसा कि देख रहे हैं, आज हमारे उत्तर प्रदेश में माहौल गर्म है, क्योंकि एक हमारी बेटी के साथ एक ऐसा जघन्य अपराध हुआ है जिसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो कम है। ये लोग किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन ये गलत मानसिकता के लोग होते हैं और इनसे किसी धर्म का, किसी से कोई मतलब नहीं है। इनकी सज़ा सिर्फ एक ही होती है और वो आप देखेंगे कि हमारी योगी सरकार कानून से काम कर रही है और जल्द ही इसका डिसीजन सबके सामने आएगा और बहुत अच्छी तरीके से आएगा। मुझे अपने सरकार से, योगी जी से और प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि इस मैटर का दूध, पानी का पानी बहुत जल्द कर दिया जाएगा। ये देश महात्मा गांधी का देश है, ये देश लाल बहादुर शास्त्री का देश है, ये देश मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का देश है, ये देश पंडित दीनदयाल उपाध्याय का देश है। यहाँ पर किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। ये हमारे महापुरुष थे जिन्होंने इंसाफ के लिए हमारे देश को आज़ाद कराया था और इंसाफ की लड़ाई को उनकी नस्ल हर तरीके से लड़ेगी। जो उनके साथ हादसा हुआ है उस लड़ाई को पूरी तरीके से लड़ा जाएगा और कुछ ही दिनों में ये योगी प्रशासन जो कार्रवाई करेगा वो सबके सामने आ जाएगा। आपने कुछ टाइम पहले भी देखा होगा, जिन लोगों ने भी अपराध किए हैं उनकी साथ के साथ सज़ा दे दी गई है और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी प्रशासन ऐसा ही करेगा, इस आशा और विश्वास के साथ कि जल्द ही पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिलेगा। जय हिंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोलत पाशा जी। जी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं कुंवर अयूब अली, एडवोकेट, रालोद से वरिष्ठ नेता। आइए जानते हैं उनके विचार क्या हैं इस कांड को लेकर। जी बताइए। जी मैं एशियन न्यूज़ के भाई अफसर अली और उनके समस्त स्टाफ को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर इस डिबेट को करने का काम किया। सवाल ये नहीं है कि मनीषा के साथ जो अपराध हुआ है, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में मनीषा हो, चाहे बलरामपुर में, चाहे नरशहर में, चाहे हमें आजमगढ़ में, जिस तरह के अपराध हो रहे हैं और अपराध के बाद में जो प्रशासन का जो रवैया है उसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो काम है। मैं कल से देख रहा हूँ कि जो लोग हाथरस जाना चाहते हैं उनको जबरदस्ती लाठी और डंडे और गोली के बल पर रोकने का काम हो रहा है, चाहे वो हमारे राहुल गांधी जी हों, प्रियंका जी हों या और पॉलिटिकल लोग हों जो वहाँ जाकर के बात करना चाहते हैं, परिवार के लोगों को सांत्वना देना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से
हाथरस के जिलाधिकारी का जो एटीट्यूड है वो उनका जो व्यवहार है वो ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं। उत्तर प्रदेश जो है डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। और जब लोग खुश होते थे, मीडिया वाले भी आप लोग खुश होते थे, तब आप लोग जो है उनके गुणगान करते थे। आज मैं देख रहा हूँ कि मीडिया के साथ भी कल से जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, अगर आप गुणगान ना करते और सही बातों को दिखाने का काम करते तो शायद आप लोगों के साथ भी ये व्यवहार नहीं होता। मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि सरकार का ये काम होता है कि कोई भी पीड़ित को, कोई अपराध हो, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम सरकार का होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उल्टा हो रहा है कि अपराधी कौन है, पीड़िता कौन है, उसके हिसाब से जिस तरह से पुलिस तय कर रही है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि पुलिस किसी की नहीं होती। जिस दिन ये लाठी आप पे पड़ेगी ना, तब आपको पता लगेगा। अभी तो आप खुश हो रहे हो कि विरोधियों को पीट दिया, कहीं उनको पिटवा दिया, कहीं जेल भिजवा दिया, कहीं बेगुनाह लोगों के मुकदमे कायम करा दिए। लेकिन ये पुलिस अगर बेलगाम हो जाएगी और जिस दिन ये पुलिस आपके साथ ये काम करेगी जो अब मीडिया के साथ कर रही है, आप मेरा बात ध्यान रखना, एक दिन आपके साथ भी होगा और तब आपको कोई बचाने वाला नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वकील साहब। जी मैं जानना चाहूँगा, गाज़ियाबाद से समाज सेवी मुस्तकीम भैया जी, ये जो कांड हुआ है ये बहुत ही दर्दनाक कांड हुआ है और आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? आप एक समाज सेवी हैं जी, बताइएगा जी। एशियन न्यूज का धन्यवाद अदा करता हूँ। ये जो कांड हुआ है उत्तर प्रदेश के हाथरस में, ये बहुत ही गलत हुआ है, जिसमें देश की बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। ये बहुत गलत है। शासन प्रशासन अपना काम सही नहीं कर पा रहे, मीडिया को भी नहीं पहुंचने दे रहे। मैं ये कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार से बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यही कहना चाहूँगा, देश के जो हालात चल रहे हैं, मोदी जी ने जो नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अपने रास्ते पे नहीं चल पा रहा। मैं यही कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से, आपसे ये अपील है मेरी कि बेटी को इंसाफ दिलाया जाए, इन चारों लड़कों को फांसी दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तकीम भैया आपका, हमारे इस शो में, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपने अपनी बात रखी। जी हम इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं जी, इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं समाज सेवी कासिद हुसैन दासना से। जी जो कांड हुआ है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी, कासिद भाई आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ जी, ये जो कांड हुआ है इस कांड को लेकर बहुत ही दुखद घटना है ये जी, बताइएगा। मैं कासिद हुसैन समाज सेवी, अफसर अली एशियन न्यूज़ वालों का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे जो अभी उत्तर प्रदेश में मनीषा नाम की लड़की के साथ घटना हुई है उसके बारे में बोलने का मौका दिया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं जी। तो इसमें यह है कि जब से सरकार आई है सभी जानते हैं कि बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है और अगर कोई भी सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है तो उन्हें जेल में ठूंस दिया जाता है। और अधिकारियों को निलंबित करने से सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है, क्योंकि उनके निलंबित करने से जो घटना से पीड़ित है उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचना है, बल्कि सरकार की जिम्मेदारी ये है कि जितना क्राइम जो भी कुछ हो रहा है इसको पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करे और जनता का उत्पीड़न बंद करे। और चूँकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है जहां हर इंसान को आवाज़ उठाने की आज़ादी है, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी यही खूबी है। लेकिन इस सरकार ने, चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, जब से ये आई है तब से लोकतांत्रिक का गला घोट दिया, सारी जनता का गला घोट दिया, किसी को बोलने नहीं देते। और अगर कोई वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, पीड़ित तक जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे प्रशासन रोकने का काम कर रहा है। ये बहुत ही निंदनीय बात है और मैं इन तमाम घटनाओं की तहे दिल से निंदा करता हूँ। और जिस लड़की के साथ
ये घटना हुई है, मैं उस परिवार के साथ पूरे दिलो जान से मेरी भावनाएं उस परिवार के साथ हैं। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद काहे साहब जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश शर्मा जी। में से मैं पूछना चाहूँगा, सतीश शर्मा जी बताइएगा ज़रा, ये जो कांड हुआ है और आपकी पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं और विपक्ष की सरकार यानी बीजेपी योगी सरकार द्वारा रोक दिया जाता है और उन पर जो है झपट और धक्का मारी का की जाती है राहुल गांधी जी के साथ। इस बारे में क्या कहना है आपका? जी बताइए। सबसे पहले मैं एशियन न्यूज़ को, ख़ास तौर से अफसर भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से इस ज्वलंत समस्या पर मेरे विचार लोगों तक पहुँचाने का काम किया। जैसा कि पिछले 3 दिनों से ज़बरदस्त सरकार के द्वारा एक ड्रामा बनाया जा रहा है, एक ऐसी घटना जिसको नारा दे करके सरकार सत्ता में आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तकलीफ़ होती है जब उस सरकार में इस सरकार के नुमाइंदे, ख़ास तौर से उनके विधायक और नेता या उनके परिवार के लोग बहन बेटियों पर जुल्म ढा रहे हैं, उस नारे की धज्जियां उड़ा रहे हैं जो बेटी बचाओ के लिए नारा इन लोगों ने दिया था। अभी जो हाथरस के अंदर वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ हुआ है, 8 दिन तक पूरा प्रशासन शासन उस घटना को झूठा साबित करने पर तुला रहा और जब उस बेटी की मृत्यु हो गई तो जो नीचा काम इन लोगों ने किया है कि उस बेटी के परिवार वालों को अपनी बेटी का दाह संस्कार तक नहीं करने दिया। हिंदू समाज के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर रात 11 बजे के बाद कोई दाह संस्कार नहीं होता है, लेकिन 1:30 पौने 2 बजे इस सरकार ने जिस तरीके से कूड़ा करकट इकट्ठा करके और केरोसिन डाल कर उस बेटी को आग के हवाले करने का काम किया, उसकी डेड बॉडी को, वो बहुत निंदनीय है। साथ ही जो मीडिया के लोग वहाँ जाना चाहते हैं, कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी बेटी के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए वहाँ घर जाना चाहते थे। जो पुलिस प्रशासन ने उनके साथ नोएडा पर दुर्व्यवहार किया है, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं कहता हूँ, एक बलात्कार जो अपराधियों ने किया था उस बेटी के साथ, आज वही काम इस शासन और प्रशासन ने दोहराया है इस पूरी व्यवस्था के साथ। जी बहुत धन्यवाद सतीश शर्मा जी आपका। और हम इस वक्त बुलाना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता संतोष प्रमुख जी, जो धौलाना हापुड़ से। मैं संतोष यादव, ब्लॉक प्रमुख धौलाना, धन्यवाद करना चाहता हूं एशियन न्यूज़ और भाई अफसर अली जी का, जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका अपने यहाँ दिया है। साथियों, मैं बात करनी चाहता हूँ हाथरस कांड पर। वही हाथरस कांड जहाँ बेटी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए उसके परिवार वाले दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों सुनने वाला नहीं है? क्योंकि शासन प्रशासन उनकी आवाज़ को दबाना चाहता है, क्योंकि शासन प्रशासन उनकी आवाज़ को बाहर निकलने नहीं दे रहा है। कौन उठाता है गरीब जनता की आवाज़? कौन उठाता है बेसहारा की आवाज़? बेसहारा और गरीब और मजदूर की आवाज़ मीडिया उठाने का काम करती है, और उसी मीडिया को आज रोका जा रहा है। आप देखिए क्या व्यवहार मीडिया के साथ किया जा रहा है। क्या करना चाहती है सरकार? क्या करना चाहता है शासन प्रशासन? क्या यही बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार आज मनीषा को न्याय दिलाना चाहती है? क्या उसके परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए? ये न्याय दिलाना चाह रही है? क्योंकि मैं जानता हूँ ये भाजपा सरकार झूठे बातें करने वाली, झूठे वादा करने वाली सरकार है।
बेटी पढ़ाने का वादा किया था, बेटी बचाने का वादा किया था। आज देखिए कितनी बेटियां बच रही हैं। मैं कहना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, अगर प्रदेश चलाना बस की नहीं है तो इस्तीफा दे दो। कम से कम कोई और मनीषा, बहन मनीषा जैसा हादसा किसी के साथ तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गाज़ियाबाद से जिला अध्यक्ष पीस पार्टी से हाजी नाजिम जी। मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्या विचार रखते हैं, क्या धारणा है आपकी इस परिवार को लेकर, इस बेटी के अत्याचार को लेकर, क्या चाहते हैं आप, जी बताइए। शुक्रिया अफसर जी का और एशियन न्यूज़ का, जिनके माध्यम से आज मैं आपके सामने एक रूबरू आपके सामने बात रखता हूँ। जिस तरीके से मुल्क के हालात हैं, जहां आपने देखा होगा कि हाथरस के अंदर जिस तरीके से दर्दनाक घटना हुई, उसके घटना को हम भूल नहीं पाए। बलरामपुर के अंदर एक बेटी के साथ दर्दनाक घटना हुई है। सीधे तौर पे जो भाजपा ये कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पूरी तरीके से उनका ये नारा पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जहां भाजपा कहते थे कि बेटी को बचाओ, आज ये बताओ कि भाजपा ने बेटियों के लिए करा क्या। जहां हाथरस के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार होने के बाद इतने ज़बरदस्त तरीके से उस बेटी के ऊपर हमला हुआ, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी, उसकी ज़बान काट दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। इससे ज़्यादा दर्दनाक घटना पूरे हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकती। भाजपा कहते हैं कि हम बेटियों को पढ़ाएंगे, बेटियों को बचाएंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों से कि आपने बेटियों के लिए कौन सी सुरक्षा का प्रावधान करा है, आपने बेटियों के लिए कौन सा कानून लेकर आए। हर तरफ केंद्र और राज्य के अंदर भाजपा सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप संसद भवन के अंदर कानून तो इस तरीके से बना रहे हैं जैसे राशन की दुकान पर राशन बट रहा है, कभी आपने बेटियों के नाम पे भी आपने कभी एक ऐसा कानून लेकर आए जो बेटियों को सुरक्षा मिल सके, लेकिन आपने बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई कानून ना लेकर आए। आप हमेशा जब भी लेकर आए आवाम विरोधी कानून लेकर आए। आपने जो किसान विरोधी कानून लेकर आए, आप सीए के नाम पर मुस्लिम विरोधी एक कानून भी लेकर आए। आप हर जगह पूरे भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ आवाम का तुष्टीकरण कर रहे हैं। आप है ना, माँ बहन बेटी व्यापारी किसी को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इस तरीके से पूरी भाजपा सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। मैं पीस पार्टी की तरफ से अपने मांग करना चाहता हूं कि बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आप एक ऐसा ठोस कानून लेकर आए जिससे कि बेटियों को सुरक्षा मिल सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद नाजिम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ अलग अलग पार्टी और अलग अलग क्षेत्रों से नेता जुड़े हुए थे, समाजसेवी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। इस बेटी के अत्याचार के लिए जो कांड हुआ है आपका बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा है ये, जहां पर पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करने दे रही है और मीडिया को भी पीछे ही रोक दिया जाता है। आखिरकार ये माजरा क्या है जी? तो ये बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा है हमारे इस उत्तर प्रदेश हाथरस का। बस आज की रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही, आज के इस डिबेट में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।